पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 23 का पार्ट नंबर 5। इस पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज को आप देख सकते हैं ई भारत 20 चैनल पर, और ई भारत 20 चैनल को आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर जाकर के। आपको लिखना होगा @ई भारत 20। सो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रहा है सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th में, जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है उसमें, एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीटेक सेकेंड ईयर के कोर्स में ये चल रहा है। आज का टॉपिक होगा नेस्टेड लूप एंड पैटर्न प्रॉब्लम, और चैप्टर नंबर 6 जो है क्लास 11th का होगा, और उसका टॉपिक होगा नेस्टेड लूप एंड पैटर्न प्रॉब्लम। हालांकि ये क्वेश्चन जो है, ये जो नेस्टेड लूप है, मैं इससे प्रीवियस लेक्चर में ही आपको समझा चुका हूँ। फिर भी आज हम कुछ और नए तरीके के प्रोग्राम को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की ओर। हम देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th एंड एकेटीयू बीटेक सेकेंड ईयर के सिलेबस को, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, और आज लेक्चर नंबर 23 का पार्ट नंबर 5 होगा। चैप्टर नंबर 6 एंड यूनिट नंबर 2, जिसमें हम पढ़ रहे हैं नेस्टेड लूप को, और हम जानते हैं नेस्टेड लूप किसको कहते हैं। नेस्टेड लूप का मतलब होता है कि जब एक लूप को कम्प्लीटली किसी दूसरे लूप के अंदर लिख दिया जाए तो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। जैसे लिखा भी है, लूप्स विद इन द लूप्स, और व्हेन वन लूप इज इंसर्टेड कंप्लीटली विद इन अनदर लूप देन इट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। ओके, इस तरीके से हम इसको समझते हैं या पढ़ते हैं। तो वेरियस क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको करवाए हैं। आज देखते हैं कुछ और नए तरीके के प्रॉब्लम को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम इन द पाइथन लैंग्वेज टू प्रिंट द फॉलोइंग 555 444 33 22 एंड देन 1। तो आइए समझते हैं इसको हम किस तरीके से लिखेंगे और कैसे इसका कोड बनाएंगे। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से, पेन सेट कर लेता हूँ, एंड देन इसका लिखते हैं कोड। तो देखिए, कोड को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा। चलिए, हाँ, तो देखिए कोड को लिखने के लिए क्या, सबसे पहले आप समझते हैं कि ये जो 5 है ये कितनी बार लिखा गया है। कि सर ये 5 टाइम लिखा गया, 4 4 टाइम, 3 3 टाइम, 2 2 टाइम, 1 1 टाइम। अब इस 5 को 5 टाइम लिखने के लिए हमें किस तरीके से प्रोग्राम लिखना है वो देखिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि जिस समय i की वैल्यू 5 मिले उसको j लूप 5 टाइम प्रिंट कराए, जिस समय i की वैल्यू 4 मिले उस समय j 4 बार चले। देखो इस तरीके से, अगर i की वैल्यू मिलती है 5 तो j को कितनी बार चलना है, 5 बार चलना है। अगर i की वैल्यू मिलती है 4 तो j को कितनी बार चलना है भाई, 4 टाइम चलना है। अगर i की वैल्यू मिलती है 3 तो j को भी 3 बार चलना है। और i की वैल्यू अगर मिलती है 2 तो j को भी 2 बार चलना है। और i की वैल्यू मिलती है 1 तो j को भी कितनी बार चलना है, 1 बार। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं i की डिक्रीजिंग वैल्यू यानी घटते हुए क्रम में। तो इसी तरीके से इस लूप को सेट करते हैं। चलिए, तो लूप को सेट करते हैं भाई। यहाँ पर यहाँ लिखते हैं फॉर i इन रेंज, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5, कहाँ तक जाना है 0 तक, तो 5 4 3 2 1 तक जाएंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर स्टेप साइज क्या लगा देंगे, -1 का लगा देंगे, इस तरीके से। अब दूसरा लूप लगाइए इसी के अंदर, फॉर j इन रेंज। अब देखिए मैंने क्या कहा था, जिस समय i की वैल्यू 5 मिले j को कितनी बार चलना पड़े, 5 बार। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 से स्टार्ट हो, कहाँ तक जाए, i प्लस 1 तक जाए, और इंक्रीमेंट साइज कितना लगा दें, 1 का लगा दें। तो हो गया ना, देखो 1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक जाएगा, 5 तक, तो 5 बार चलेगा। एंड देन इसके अंदर मुझे प्रिंट कराना है किसको, प्रिंट कराना है किसको भाई, i को मैं प्रिंट करा दूं। यहाँ पर किसको प्रिंट करा दूं, i को, और यहाँ पर लिख दूं मैं एंड इज इक्वल टू दिस, इस तरीके से। और यहाँ पर लिख दिया जाए लाइन चेंज कराने की, लूप से बाहर लाइन चेंज। बस ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। आइए देखते हैं इसको रन करके इसका आउटपुट क्या आता है।
ठीक है, इसका हम देख रहे हैं आउटपुट। प्रोग्राम तो हमारा ये हो चुका। समझिए यहाँ पर 4i इन रेंज, तो रेंज फंक्शन क्या कह रहा है हमसे? रेंज फंक्शन ये कह रहा 5 है, 0 है, -1 है, तो ये एक लिस्ट देगा 5 की, 4 की, 3 की, 2 की एंड देन 1 की, इस तरीके से। तो i की वैल्यू सबसे पहले क्या सेट होगी? 5। तो जे लूप चलेगा। तो जे लूप क्या कह रहा है? जे इन रेंज 1 से। तो रेंज जे के लिए जो रेंज फंक्शन है वो ऐसे काम कर रहा है। रेंज 1 कोमा आई की वैल्यू कितनी आई? 5। तो 5 + 1 6 हो गया एंड देन 1। तो ये क्या सीक्वेंस जनरेट करेगा? 1 2 3 4 एंड देन 5। ये सीक्वेंस जनरेट करेगा। तो चेक करिए जे इन रेंज, तो जे को सबसे पहले क्या वैल्यू मिलेगी? ये वाली वन वैल्यू मिलेगी। जैसी वन मिलेगी तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, और स्टेटमेंट में क्या लिखा? आई को प्रिंट करो। तो आई की वैल्यू क्या थी? 5 थी, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर जे को क्या वैल्यू मिलेगी? 2। तो 2 भी है, तो 2 के लिए फिर से 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 वैल्यू मिलेगी, फिर से 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 वैल्यू मिलेगी, फिर से 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर 5 वैल्यू मिलेगी, फिर से 5 प्रिंट हो जाएगा। अब जे के लिए कोई वैल्यू नहीं रखी हुई, तो हम क्या जाएंगे? नई लाइन पर जाएंगे। यहाँ पर नई लाइन पर आ गए, और यहाँ से सीधे कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? आउटर लूप पर, यहाँ पर। अब यहाँ पर आई की नई वैल्यू क्या मिलने वाली है? आई की नई वैल्यू मिलने वाली है 4। ओके, इस तरीके से। तो देखो जे फिर से स्टार्ट हो गया। जे के लिए जो रेंज फंक्शन है वो कैसे बना? स्टार्ट हुआ 1 से, जे आई की वैल्यू 4 है, तो 4 + 1 5 हो गया एंड देन 1 हो गया, इस तरीके से। तो एक लिस्ट बनेगी कैसे? 1 2 3 4 बन गई। तो कितनी बार हो गया ये? 4 बार। तो देखिए आई की वैल्यू, जे की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 के लिए आई प्रिंट होगा। तो आई क्या है इस बार? 4 है, तो 4 प्रिंट। फिर आई इज इक्वल टू 2 के लिए फिर से आई प्रिंट होगा, फिर प्रिंट होगा, फिर प्रिंट होगा, ऐसे। ऐसी ये 3 के लिए चलेगा, ऐसी 2 के लिए चलेगा, और ऐसी ये 1 के लिए चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका कोड लिख दिया है। अब देखिए इसको करते हैं रन। यहाँ लिखता हूँ 4 आई इन रेंज, और मैंने लिखा यहाँ पर किससे स्टार्ट होना है भाई? मुझे 5 से। कहाँ तक जाना है? 0 तक। और मुझे कहाँ तक ले जाना है? स्टेप साइज 1 तक। फिर मैंने लिखा 4 जे सॉरी जे इन रेंज। जे इन रेंज कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? 1 से। कहाँ तक जाएं? i+1 तक जाएं, और स्टेप साइज क्या रख दें? 1, इस तरीके से। ठीक है, आइडेंटिशन लगाइए प्रॉपर। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है प्रिंट करिए। किसको प्रिंट करो भाई? आई को प्रिंट कराओ, आई। और यहाँ पर लिखा मैंने एंड, आई को प्रिंट कराओ, आई कोमा एंड इज इक्वल टू, ये प्रिंट लगा दो। लाइन चेंज करा दो। लाइन चेंज कराते हैं लूप जब टर्मिनेट हो जाता है तब। तो ये लूप हो गया टर्मिनेट। अब मैंने इसको रन करके देखा तो आउटपुट आपके सामने देखिए ये आ गया 5544332211। तो बोलो ये प्रोग्राम समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इस तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, क्या मैं इस प्रोग्राम को अगर चेंज करके ऐसा लिखना चाहूँ तो क्या आप बना सकते हैं? 5 5 5 5 5, फिर 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4, फिर 3 फिर 3 फिर 3, फिर 2 फिर 2 फिर 1। फिर लिखा हुआ है 2 2, फिर आए 3 3 3, फिर आए 4 4 4 4, फिर आए 5 5 5 5 5। तो ये प्रोग्राम है। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? टू प्रिंट द फॉलोइंग, टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। तो क्या आप इस पैटर्न को प्रिंट करा सकते हैं? तो इस पैटर्न को आप समझिए, इसमें दो पैटर्न लगे हुए हैं। एक तो ये लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का तो हमने अभी प्रिंट कराया, देखो ये प्रिंट कराया है ना, यहाँ से यहाँ तक का। और इसके नीचे ये दूसरा सीक्वेंस लगा हुआ है, इसके नीचे लगा हुआ है ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो पहले मुझे ये प्रिंट करके दिखाओ। पहले मुझे ये प्रिंट करके दिखाओ कि ये कैसे प्रिंट होगा। 1 2 2 3 3 4 4
5 5 5 5 5 ये कैसे प्रिंट होगा? तो चलो इसके लिए कोड लिख देते हैं। ठीक है, हालांकि मैं प्रोग्राम कल बता चुका हूँ आपको। कोड लिखते हैं किसके लिए? इस वाले के लिए। तो मैं लिखता हूँ फोर आई इन रेंज, कहाँ से स्टार्ट हो? 1 से। कहाँ तक जाना है भाई हमें? कहाँ तक जाना है हमें? 5 तक जाना है, तो 5 के लिए 6 लिखना पड़ेगा, स्टेप साइज रखना पड़ेगा 1। ठीक है, इस तरीके से। फिर मैंने लिखा फोर जे इन रेंज, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो? 1 से। कहाँ तक जाएं? i+1 तक, एंड देन स्टेप साइज 1 को रख दें और प्रिंट कराएं। प्रिंट कराएं किसको? आई को प्रिंट करा दें और एंड इज इक्वल टू ये लिख दें। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट लाइन चेंज करा दो इस तरीके से। तो ये इसका कोड है। चलो इस कोड को भी रन करके देख लेते हैं, क्या इस वाले कोड से ये वाला पैटर्न प्रिंट होता है कि नहीं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इस पूरे पैटर्न की। चलो तो मैंने एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर कमेंट बना देता हूँ। ये मैंने कमेंट बना दिया, इस कमेंट को मैंने यहाँ पर क्लोज भी कर दिया। अब दूसरा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, फोर आई इन रेंज, ये लिखा आई इन रेंज। ठीक है, कहाँ से चलाना है भाई रेंज फंक्शन? कहाँ से चलाना है? 1 से। कहाँ तक जाना है? 6 तक, और स्टेप साइज क्या रखना है? 1। नाउ फोर जे इन रेंज, जे इन रेंज कहाँ से चलाना है? 1 से, और 1+1 तक जाना है एंड साइज, और यहाँ पर स्टेप साइज लगाना है 1। ये लगा दिया मैंने। यहाँ पर करा प्रिंट। प्रिंट करिए, किसको प्रिंट करिए भाई? तो प्रिंट करिए किसको? आई को प्रिंट करिए, एंड देन एंड इज इक्वल टू दिस, इस तरीके से। और फिर मैंने कहा यहाँ पर प्रिंट करिए, यानी लाइन को चेंज कर दीजिए। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो देखिए इसका आउटपुट आ रहा है ये, ओके, और ऊपर वाले का आउटपुट आ रहा है वो। इन दोनों प्रोग्राम को अगर मैं मर्ज कर दूं, तो यहाँ से ये लाइन हटाओ और यहाँ से ये वाली पॉइंट हटाओ, तो दोनों प्रोग्राम मर्ज हो गए। दोनों प्रोग्राम मर्ज करके आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है कुछ इस तरीके से आउटपुट। लेकिन लेकिन यहाँ पर 1 जो नंबर है वो 2 बार आ रहा है। ओके, 1 नंबर जो है वो 2 बार आ रहा है। तो इस 1 नंबर को 1 करना है, तो ये वाला जो लूप है, ये वाला जो लूप है, ये वाला, इसमें मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ कि ये 1 ना आए। कहाँ से स्टार्ट हो जाए? 2 से स्टार्ट हो जाए। और प्रोग्राम को करते हैं रन, और आउटपुट आप देखिए क्या लिखा है भाई आउटपुट में। वही आउटपुट लिखा जो मैं चाहता था। देखो, वही आउटपुट लिखा जो मैं चाहता था, सेम। तो हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं कि पहला कोड तो हमारा लिखा है ये वाला, पहला कोड तो लिखा है ये वाला, और दूसरा कोड लिखा है हमारा ये वाला, दूसरा कोड लिखा है ये दोनों वाला। इन दोनों को क्या करा दें? मर्ज करा दें। और जैसे ही हम मर्ज कराएंगे तो हमारा ये वाला प्रोग्राम बन जाएगा। कौन सा वाला प्रोग्राम बन जाएगा भाई? ये वाला प्रोग्राम बन जाएगा पूरा, ये वाला। समझ गए आप? इस तरीके से। तो आई थिंक ये दोनों प्रोग्राम आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर? अब चलो एक प्रोग्राम और बनाते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे, क्या आप मुझे बताएंगे कि ये कैसे बनेगा? क्वेश्चन लिख रहा हूँ, राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। क्या पैटर्न है भाई? मेरा पैटर्न ये है, देखिए, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2 एंड देन 1। ये मेरा पैटर्न है। तो इस पैटर्न को जब आप ध्यान से समझेंगे तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो एक पैटर्न चलता आ रहा है, आ रहा है। तो इस पैटर्न को पहले प्रिंट करा लो,
और फिर उसके नीचे ये दूसरा वाला पैटर्न प्रिंट करा लो, हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो चलो इसके लिए कोड लिखो। तो इसके लिए कोड कैसे लिखोगे? तो इसके लिए कोड तो अभी लिखा है। कौन सा कोड लिखा है? ये वाला कोड लिखा है ना, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, देखो इसी वाले प्रोग्राम में, ठीक है। ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड, ठीक है। इस वाले कोड को उठा करके, इस वाले कोड को उठा करके इसके ऊपर सेट करो। मैंने यहाँ से इसे कट किया, इसको नीचे ले लो और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो चलो पहले इतने से आउटपुट देखते हैं क्या आता है। इसको मैं कट कर देता हूँ, कट, और इसको रन करता हूँ। तो देखो इससे आउटपुट क्या आया, 2 2 3 3 4 4 5 5। लेकिन मुझे तो आउटपुट में कुछ और लेके आना है। क्या लेके आना है मुझे आउटपुट में? ये लेके आना है 1 2 1 2 3, ये लेके आना है। तो मैं इसको भी सही करता हूँ। तो ये यहाँ पर 2 की जगह क्या कर दूँ, 1 कर दूँ, और यहाँ पर आई की जगह जे को प्रिंट करा दूँ। तो जब आप देखेंगे इसका आउटपुट तो कुछ ऐसे आने वाला। ऊपर वाला पोर्शन सही हो गया। अब इसका हमें कराना है रिवर्स, ठीक है। तो रिवर्स कैसे कराएं? तो जो अभी मैंने यहाँ पर कट किया था उसको मैंने किया पेस्ट, देखो ऐसे करके पेस्ट कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं, तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अरे कुछ आउटपुट ऐसे आ रहा है, देखो 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 ऐसे आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो आई प्रिंट हो रहा है उस आई की जगह क्या कर दो, जे कर दो, और देखो इसका आउटपुट 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन रिपीट हो गई ना। तो अब इस रिपीटिंग लाइन को कैसे हटाया जाए? तो भैया ये जो 5 लिखा है इसको आप 4 से चला दो, और पूरे का पूरा प्रोग्राम आपका बन गया, कहीं कोई एरर नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यानी दो प्रोग्राम का आपस में क्या करा दिया है, ये मिक्सिंग करा दिया। जब आपने इसको मिक्सिंग कराया तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से सेट हो गया। क्लियर? तो देखिए कैसे काम होगा। तो सबसे पहले ये ऊपर की लाइन चलेगी, फिर उसके अंदर ये इनर लूप चलेगा, फिर ये वाला चलेगा, फिर ये। तो सबसे पहले ये वाला ऊपर वाला काम होना है, ये वाला पहले ये चलेगा। जब ये कंप्लीटली चल जाएगा तो फिर ये वाला लूप चलेगा, नीचे वाला। ओके, इस तरीके से। तो आई थिंक, ये उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। तो समझते हैं इसका कोड कैसे लिखा जाएगा। कोड, देखिए कोड कैसे लिखते हैं। देखिए इसको समझिए, ये किस तरीके से लिखा गया है। देखिए यहाँ पर ये 5 अंक हैं, यहाँ पर 1 की कमी है, यहाँ पर 2 की कमी है, यहाँ पर 3 की कमी है, यहाँ पर 4 की कमी है। तो इस कमी को पहले हम प्रिंट करा दें, यानी यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस प्रिंट करा दें, उसके बाद 1 प्रिंट करा दें। ऐसे ये 3 ब्लैंक स्पेस प्रिंट करा दें, फिर 2 प्रिंट करा दें, फिर ये 2 ब्लैंक स्पेस प्रिंट कराएं, 3 को प्रिंट करा दें, फिर 1 को कराएं, फिर ये प्रिंट करा दें, और फिर इसको कम्प्लीटली को हम यहाँ पर लिख दें। तो इसका कोड कैसे लिखा जाएगा पहले वो समझिए। तो मैं यहाँ पर एक सेट कर लेता हूँ n, और n की वैल्यू ले लेता हूँ 5, क्योंकि ये 5 नंबर तक जाना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर लूप फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ से स्टार्ट हो जाए भाई, 1 से स्टार्ट हो जाए, कहाँ तक जाए, n+1 तक, 6 तक। एंड देन स्टेप साइज क्या रखें, 1 रखें, ठीक है। तो देखिए जिस समय जिस समय i की वैल्यू 1 आएगी उस समय मुझे कितने स्पेस प्रिंट कराने, स्पेस प्रिंट कराने हैं 4। जिस समय i की वैल्यू 2 आएगी उस समय स्पेस की वैल्यू कितनी रहेगी भाई, 3। जिस समय i इज इक्वल टू 3 रहेगा उस समय स्पेस की वैल्यू क्या रहेगी भाई, 2। और जिस समय i इज इक्वल टू 4 रहेगा उस समय स्पेस की वैल्यू क्या रहेगी भाई, 1। तो ये मुझे चलाना है। तो अब ये बताओ कि ये 4 ब्लैंक स्पेस आएंगे कैसे। तो 4 ब्लैंक स्पेस को लाने के लिए एक लूप चलाते हैं। चलो चलाओ, फॉर के इन रेंज, ठीक है। अब के इन रेंज मैंने लिख तो दिया, अब रेंज फंक्शन में 4 स्पेस कैसे आएंगे वो देखो। तो 4 स्पेस को लाने के लिए भैया एक काम करो, इसको n से चलाओ, पहले तो n से चला दिया, n से। और कहाँ तक चलाओ कि अगर i की वैल्यू 1 आ जाए, i की वैल्यू 1 आ जाए तो i तक चलाओ, तो i से जस्ट पहले, ठीक है, i से
जस्ट पहले तक चलेगा, और यहाँ पर स्टेप साइज क्या रख दो, इसका -1 रख दो। तो देखो इस लाइन से क्या होने वाला है, समझो। देखो क्या होने वाला है इस लाइन से, मुझे बताओ। ऊपर वाला लूप लिखा है आई इन द रेंज, तो यहाँ पर रेंज फंक्शन जो होगा वो कुछ ऐसी होगा, 1,5 + 1 6,1। तो ये जो है कुछ ऐसे जनरेट करेगा एक लिस्ट ऑफ इंटीजर। अब के लिए आ जाइए, तो के लिए जो रेंज फंक्शन है वो कैसे चल रहा है कि सर वो चल रहा है ऐसे, n की वैल्यू से, n की वैल्यू कितनी है 5, और i की वैल्यू हमें मिल रही है 1, और स्टेप साइज मिल रहा है हमें -1। तो देखो यहाँ पर ये लिस्ट क्या प्रिंट करेगा, 5 को, 4 को, 3 को एंड देन 2 को। तो आप ध्यान से समझें, i की वैल्यू जिस समय 1 आएगी, इस j को 4 बार चलना पड़ेगा, तो 4 बार में हम ब्लैंक स्पेस प्रिंट कराएंगे इससे। क्लियर है? तो अब ब्लैंक स्पेस यहाँ पर कैसे आएंगे वो देखो, प्रिंट, मैंने ये कहा यहाँ पर ब्लैंक स्पेस प्रिंट कराओ, ये करा दिया ब्लैंक स्पेस प्रिंट, और यहाँ पर लिख दिया एंड इज इक्वल टू दिस, इस तरीके से। तो देखो 4 स्पेस जब ये प्रिंट कर देगा, पहला स्पेस, दूसरा स्पेस, तीसरा स्पेस, चौथा स्पेस, तो हम इसको यहाँ पर 4 स्पेस के बाद ये बताएंगे कि भैया ये वर्किंग हो गई कंप्लीट, अब इसके आगे आप लिख सकते हो, तभी तो एंड लगाया। अब इससे आगे ये 1 कैसे आएगा इसकी बात समझो। तो 1 के लिए फिर से हम एक फोर लूप लगाते हैं, 4, अब लिखते हैं जे इन रेंज, कहाँ से स्टार्ट हो भैया, 1 से स्टार्ट हो जाए, और कहाँ तक चलें, i+1 तक चलें, और स्टेप साइज भी क्या रख दें, हम 1 को रख दें। बस हो गया। और यहाँ पर प्रिंट करा दो किसको, जे को प्रिंट करा दो, प्रिंट करो जे को, एंड देन यहाँ पर लिखो एंड इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पर लिख दो प्रिंट फंक्शन को, लाइन चेंज करा दो। बस भैया ये इसका हो गया कोड, ये है इसका आंसर। तो चलो मैं जल्दी से आपको इसको रन करा के दिखा देता हूँ, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और एक बार ड्राई रन करके भी देख लेते हैं, या पहले ड्राई रन करें, तो चलो पहले ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो चलो ड्राई रन देखते हैं, फिर इसका आउटपुट देखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रोग्राम यहाँ से यहाँ तक। चलिए मुझे बताइए इस प्रोग्राम में कि आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या आएगी, आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या आएगी भैया, 1 आएगी। के की स्टार्टिंग वैल्यू क्या आएगी, के की स्टार्टिंग वैल्यू आएगी भैया 5। ठीक है, के की स्टार्टिंग वैल्यू आएगी 5। तो ये प्रिंट फंक्शन कैसे काम करेगा, तो 5 के लिए चल चल जाएगा, तो एक ब्लैंक स्पेस आ जाएगा। एक ब्लैंक स्पेस आने के बाद यहाँ पर के की नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी। अब ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखो के लिए रेंज फंक्शन कैसे आएगा, के लिए रेंज फंक्शन। तो सबसे पहले रेंज फंक्शन बनाओ, कैसे बन रहा है ये, 5, और बन रहा है 5 और आई की वैल्यू ऊपर से आई है 1, और यहाँ पर लगा है -1। तो इसने क्या जनरेट कर दिया, 5 4 3 2 जनरेट कर दिया। अब मैं यही कह रहा हूँ, जिस समय के की वैल्यू 5 आ रही है उस समय एक ब्लैंक स्पेस प्रिंट कराओ, ये करा दिया। जिस समय के की वैल्यू 4 आ रही, एक और ब्लैंक स्पेस दे दो। के की वैल्यू 3 आई, एक ब्लैंक स्पेस और आ गया। के की वैल्यू 2 आई, एक ब्लैंक स्पेस और आ गया, 4 ब्लैंक स्पेस आ गए। अब यहाँ पर के को कोई नई वैल्यू मिलेगी क्या, जी नहीं। तो हम इस लूप से कहाँ जाएंगे, बाहर आएंगे, और जैसे ही बाहर आ जाएंगे तो हमें नया लूप मिलेगा जे का। और जे क्या कह रहा है, जे ये कह रहा है कि भैया मेरी पहली वैल्यू तो है 1। ठीक है, तो जैसे ही 1 मिलेगा तो ये कहेगा प्रिंट कर दो 1 को, तो हमने यहाँ पर 1 को प्रिंट कर दिया। 4 स्पेस के बाद किसको प्रिंट करा दिया, 1 को। अब मुझे बताइए जे को यहाँ पर कोई और वैल्यू मिलेगी क्या, जी नहीं। क्यों, क्योंकि ये रेंज फंक्शन कुछ इस तरीके से हो गया, इसमें 1 2 1। तो ये लिस्ट किस तरीके से बन गई, इस तरीके से बन गई। तो इसके पास यहाँ पर कोई नया नंबर नहीं। तो ये लूप हुआ टर्मिनेट, ये लूप भी टर्मिनेट हुआ। टर्मिनेट होने के बाद प्रिंट पर गया, इसने लाइन चेंज कर दी, यहाँ पर आ गया। चेंज होने के बाद हम गए ऊपर आउटर लूप पर, ये सीधे कंट्रोल ट्रांसफर होके कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो जब ये यहाँ पर ट्रांसफर हो गया तो यहाँ से आई की नई वैल्यू क्या मिलेगी अब, तो भैया आई की नई वैल्यू क्या मिलेगी, ये वाली 2 मिलेगी।
ठीक है, समझ रहे हैं, ये वाला 2 मिलेगा। तो जब आई की नई वैल्यू 2 होगी, अब ये के लूप पर गया, के से क्या कह रहा कि के लूप चले, तो एन की वैल्यू अभी भी कितनी है, 5 है, और आई की वैल्यू अब क्या मिल चुकी है, 2। तो देखो ये रेंज फंक्शन कैसे बन गया, ये बन गया ऐसे 5, 2, -1। अब जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 5, 4, 3, 3 बार चलेगा, तो के की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या मिलेगी, 5। जैसे 5 मिलेगी तो एक ब्लैंक स्पेस यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। जब के की वैल्यू 4 मिलेगी तो दूसरा ब्लैंक स्पेस, के इज इक्वल टू 3 मिलेगा तो तीसरा ब्लैंक स्पेस। क्या अब के को कोई और वैल्यू मिलेगी जी, नहीं बची, नहीं है, नहीं बची है, तो अब क्या काम करें, अब क्या हम करें, इस जे पर जाएं, और जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा, फिर 1 से, और यहाँ पर क्या लिखा, i+1, और i की वैल्यू क्या आई ऊपर से 2, 2+1 यानी 3। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या हो जाएगा इस बार, तो 1, 2 हो जाएगा। तो जे लूप को सबसे पहले 1 मिलेगा तो 1 को प्रिंट करें, तो ये आ गया भैया 1 प्रिंट। फिर जे को 2 मिल जाएगा तो 2 प्रिंट करें, तो ये आ गया 2। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे तो 2 ब्लैंक आएंगे और ये यहाँ से प्रिंट हो जाएगा ऐसे। जब नेक्स्ट टाइम जाओगे तो ये यहाँ से प्रिंट हो जाएगा ऐसे। जब नेक्स्ट टाइम जाओगे तो ये यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो हम मुझे प्रिंट कराना था। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए बनाते हैं इसका प्रोग्राम और देखते हैं इसका आउटपुट। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। n इज इक्वल टू 5 4 i इन रेंज, i इन रेंज, और मैंने यहाँ पर लिखा n। ठीक है, i इन रेंज, n क्यों लिख रहा हूँ, 1। ठीक है, अरे यार क्या मिस्टेक है, ऐसे i इन रेंज 1, कहाँ तक जाना है मुझे, 6 तक जाना है, यानी n+1 तक जाना है, n+1 तक जाना है। स्टेप साइज क्या रखना है, 1 रखना है। एंड देन दिस, इस तरीके से। अब मैंने कहा 4 k इन रेंज, और कहाँ से स्टार्ट हो ये, n से स्टार्ट हो, कहाँ तक जाए, i तक जाए, और साइज क्या हो जाए, -1 हो जाए, गैपिंग कितना हो जाए, -1 से हो जाए। ओके, तो प्रिंट कराओ, प्रिंट कराओ कितना, ब्लैंक स्पेस को, तो ब्लैंक स्पेस प्रिंट होगा ऐसे, और यहाँ पर ले लो एंड, और यहाँ पर क्या ले लो, इज इक्वल टू, इस तरीके से ले लिया, इस तरीके से। ओके, तो चलो अगर इतने प्रोग्राम को रन करके देखा जाए तो क्या आउटपुट आएगा, देखो कोई आउटपुट नहीं आया यहाँ, है ना, यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो आउटपुट क्यों नहीं, क्योंकि ब्लैंक स्पेस को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर सपोज दैट ब्लैंक के लिए मैं यहाँ पर ये लिख दूँ बी प्रिंट कर दो, तो बी कितनी बार प्रिंट होगा वो देखो, बी कितनी बार प्रिंट हो रहा है भाई, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार प्रिंट हो रहा है। तो ये 10 बार प्रिंट क्यों हो रहा है भाई, 10 बार तो प्रिंट हमें नहीं कराना है। कितनी बार प्रिंट कराना था ये हमें, हमें तो 4 स्पेस प्रिंट कराने थे, तो 4 ब्लैंक स्पेस कैसे आएंगे, तो ब्लैंक स्पेस की जगह मैंने क्या दे दिया, बी दे दिया। अच्छा 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 अच्छा, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ये लिख देते हैं, देखो प्रिंट, अब ये सही आंसर देगा। देखो पहले 4 स्पेस आ रहे हैं, फिर 3 स्पेस आ रहे हैं, फिर 2 स्पेस आ रहे हैं, और फिर ब्लैंक स्पेस एक आ रहा है। ओके, इस तरीके से। अब मुझे क्या काम करना है कि इस 4 ब्लैंक स्पेस के बाद यहाँ पर जाके क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, 1 प्रिंट हो जाना चाहिए। तो इस 1 को लाने के लिए मैंने फिर से यहाँ पर फॉर लूप लगाया, फॉर जे इन रेंज, और कहाँ से स्टार्ट कर दूं भाई, 1 से, और कहाँ तक जाऊं, i+1 तक जाऊं, और इंक्रीमेंट साइज क्या रख दूं, 1 रख दूं, और फिर मैं प्रिंट कराऊं किसको, प्रिंट कर दो भाई किसको, किसको प्रिंट कर दो, जे को प्रिंट कर दो, एंड इज इक्वल टू ये लिख दो, इस तरीके से। बोलो, हो गया। बस इस प्रोग्राम को रन करके देखो और देखो इसका आउटपुट, देखो
ब्लैंक स्पेस ब्लैंक स्पेस ब्लैंक स्पेस 1 आ रहा है, फिर 1 2 आ रहा है, फिर 1 2 3। ठीक है, तो ये ब्लैंक स्पेस की जगह बी जो लिखा है इसको हटा दो, फिर से प्रोग्राम रन कर दो, तो आपको आउटपुट आपका नजर आ जाएगा। देखो ये आ गया, पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया इस तरीके से। क्लियर? तो मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, यहाँ पर तो खैर क्या लिखा जाएगा, अब यहाँ पर कोई पेस्टिंग का आता ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या कह रहे हैं कि हमें तो भैया ये वाला प्रिंट करना है, तो क्वेश्चन तो वही है। ठीक है, अब बस वहां पर क्या काम करना है, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या काम करना है, इस क्वेश्चन में जे की जगह क्या प्रिंट कराना है आपको, 5। जे की जगह क्या प्रिंट कराना है, सिर्फ 5 प्रिंट कराना है। और देखो पूरा आंसर, देखो ये आ गया पूरा आंसर। ओके, तो क्वेश्चन वही था, बस सिर्फ डिजिट का अंतर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। और मैंने लिखा क्वेश्चन ये, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू प्रिंट द फॉलोइंग। क्या प्रिंट कराना, ए बी सी डी, फिर ABCDE, ये प्रिंट कराना है। ओके, तो भैया इसको प्रिंट कराने के लिए हमें लेना पड़ेगा एस्काई कोड। तो ए का एस्काई कोड होता है 65, बी का होता है 66, सी का होता है 67, और डी का होता है 68, और ई का होता है 69, ठीक है, और एफ का होता है 70। ओके, तो इसी कोडिंग को हम यूज करेंगे अपने कोड में। तो चलो, तो भाई क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर ये प्रोग्राम ऐसे लिखा होता 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो आप इसकी कोडिंग कैसे लिखते, इस वाले की कोडिंग कैसे लिखते कि सर इसकी कोडिंग तो ऐसे लिखी जाती क्या, 4i इन रेंज 1 से चलाते कहाँ तक जाते, 6 तक, और 1 यहाँ पर स्टेप साइज रख देते, फिर क्या लिखते, 4 सॉरी फिर लिखते 4 जे इन रेंज, कहाँ से चलाते 1 से, और ले जाते i+1 पर, स्टेप साइज रख देते 1, और यहाँ पर हम प्रिंट करा देते ऐसे, प्रिंट क्या करा देते भाई, किसको, कि जे को प्रिंट करा देते, और यहाँ पर लिख देते एंड इज इक्वल टू, कुछ ऐसे लिख देते, और यहाँ पर लाइन चेंज करा देते, तो इससे हमारा ये वाला आउटपुट आ जाता। ठीक है, और विश्वास नहीं हो तो आपको रन करके दिखाते हैं भाई, है ना, हालांकि ये प्रोग्राम मैं कई बार रन कर चुका हूँ, फिर भी 4i इन रेंज लिखा हमने, कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से, कहाँ तक जाएं, 6 तक, स्टेप साइज क्या रखें 1 का, और फिर मैंने कहा 4 लिखी है, 4 जे इन रेंज, स्टार्ट हुई है 1 से, कहाँ तक जाइए, जे i+1 तक, i+1 तक, और यहाँ पर सेट करिए किसको, इंक्रीमेंट साइज 1 को, और यहाँ पर प्रिंट कराइए किसको, या जे को प्रिंट करा दें हम, और यहाँ पर लिखें एंड इज इक्वल टू दिस, इस तरीके से, और यहाँ पर हम लाइन चेंज करा दें, प्रिंट कुछ ऐसे लिख दें, और जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आपके सामने एक आउटपुट आता है, देखो ये आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या काम करना है, अब इस प्रोग्राम में करना है मुझे चेंज, तो देखो मैं चेंज करता हूँ भाई, तो इससे तो ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मुझे तो क्या लेके आना है, ABCD लेके आना है। तो भाई एक बात बताओ कि जब यहाँ पर 1 आ रहा है तो ये 1 किससे रिप्लेस हो जाना चाहिए, 65 से, तो 65 से लाने के लिए यहाँ पर 1 की जगह 65 लिखना पड़ेगा कि नहीं, बोलो, लिखना पड़ेगा। अब ये कितनी बार चला था, 5 बार, तो 5 के लिए हम मुझे 6 लिखना पड़ा था, तो 6 की जगह अब क्या लिखना पड़ेगा भाई, ये 70 लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 65 से जाएं और कहाँ तक जाएं, 70 तक, तो 70 से एक से पहले क्या आ जाएगा, 69। तो मैं इस लूप को सुधार दूं, इस लूप को ऐसे लिख दूं,
देखो कि 65 से स्टार्ट हो और आप जाएं 70 तक और स्टेप साइज आ जाए आपके पास 1 का। ठीक है, इस तरीके से। अब जब जे लूप चल रहा है तो ये कह रहा है कि जब ऊपर से आई की वैल्यू 1 आती है तो मैं सिर्फ 1 टाइम चलता हूँ। तो ठीक है भैया, ऊपर से 65 आ रही है तो आपको एक बार प्रिंट होना है। तो ये जो 1 लिखा हुआ है इसकी जगह क्या लिख दूं? इसकी जगह पर क्या लिख दूं भाई? इसकी जगह पर लिख दूं 65 एंड देन बस। और कुछ चेंज नहीं करना, बाकी बाद में देखेंगे। चलो अपने प्रोग्राम में देखते हैं। मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, 65 लिखा और यहाँ पर 60 की जगह लिख दिया मैंने 70। और मैंने तो और कुछ नहीं किया और बस इसको रन करा के देखा और अरे रे रे ये तो कुछ ऐसे चले गया। ठीक है, तो इसको मुझे कराना पड़ेगा चेंज। यहाँ पर जे की जगह क्या लिखना है, 65 लिखना है। प्रोग्राम को कराते हैं रन। तो देखो आ गया 65 65 66 65 66 67। अब मुझे क्या काम करना है, ये एस्काई कोड प्रिंट हो रहे हैं, एस्काई कोड को करेक्टर में कन्वर्ट करना। तो एक कन्वर्टर आता है जिसको हम बोलते हैं करेक्टर, CHR। किसके ऊपर लगा दिया, जे के ऊपर लगा दिया, इस तरीके से। और बस आप प्रोग्राम को रन करिए और आउटपुट देखिए, हो गया। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आप लीजिए मज़ा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप ये पैटर्न बनाइए और उनको प्रिंट कराइए। ठीक है, एक पैटर्न जो है आप घर से बनाइए और मुझे बताइए क्या ये आप बना पाएंगे। देखो मैंने लिखा है 5 5 5 5 5। ठीक है, फिर से लिखा है 5, फिर से 5, फिर से 5, फिर से 5, फिर से 5। ओके, इस तरीके से। फिर मैंने लिखा 4 4 4 4 और फिर मैंने लिखा है यहाँ पर ऐसे करे 4 4 4 4, इस तरीके से। ओके, ये वाला 5 हटा दो यहाँ से। ठीक है, फिर मैंने क्या लिखा देखिए, 3 3 3। फिर मैंने लिखा 3 3 3। फिर मैंने लिखा 2 2। फिर मैंने लिखा 2 2। फिर मैंने लिखा 1। फिर मैंने लिखा यहाँ पे 1। तो ये प्रिंट कराना है मुझे। ओके, इस तरीके से। या फिर एक पैटर्न और है, देखिए A B C D E, D के बाद E F G। नहीं, ये पैटर्न ऐसे नहीं है, कुछ गड़बड़ हो जाएगी भाई। ठीक है, अभी आप इसी को प्रिंट करो, कोई नया पैटर्न दिमाग में आएगा तो आपको बताया जाएगा, आप इसी को प्रिंट करा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, आप डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनाइए, उसमें लगाइए अपना लॉजिक और इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आपको बनाने आ गए होंगे और अच्छे से आप सीख गए होंगे। ओके, तो अगर ये आप सब कुछ सीख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है ये सब कुछ सीखना, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी बताएं और इसको करें शेयर और इसको चैनल को कराएं सब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। थैंक यू वेरी मच।